इमेजिन करें कि अब आपकी जो फाइल है वो पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, विच इज दिस फाइल file.txt, और हम इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज रखवा लेते हैं. लेट्स से द नंबर ऑफ एंट्रीज आर नोन टू अस. लेट्स से कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है वो है सिर्फ और सिर्फ 5. पहली एंट्री है 987, दूसरी एंट्री सपोज करते हैं है 55, तीसरी एंट्री सपोज करते हैं है 36, चौथी एंट्री इज सपोजिटली 45 एंड द लास्ट एंट्री ओवर हियर इज -3. हम साइड बाय साइड आपको फाइल और आपका कंपाइलर जो है वो खोल के दिखा देते हैं और आपको ये बता देते हैं कि आपने चेंज कहां पे करना है. So in step number 3 you were getting an input from your file. So let me just change it a bit. हम इसी एक वेरिएबल के अंदर बार बार इनपुट लेना चाहेंगे जो कि ये वेरिएबल है इनपुट का. हम यूजर से अगर यहाँ पे एक दफा इनपुट लेते हैं और अपने प्रोग्राम को चलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इनपुट आएगी दैट वुड ओनली बी 987, द वेरी फर्स्ट इनपुट दैट यू हैव. कि एक दफा अगर मैंने इनपुट ली हुई है तो you get a single input over here. अगर let's say लाइन नंबर 22 के ऊपर जाके लिखते हैं in stream extraction operator input और उसके बाद दोबारा लिख देते हैं in stream extraction operator input, तो लाइन नंबर 22 के अगेंस्ट इनपुट के अंदर इनपुट के अंदर जो वैल्यू जाएगी दैट वुड बी 987, और लाइन नंबर 23 के अगेंस्ट जो इनपुट के अगेंस्ट इनपुट वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी दैट वुड बी 55. अगर इस स्टेज के ऊपर मैं अपने प्रोग्राम को चलाता हूं तो आपको आउटपुट अब 987 नहीं मिलेगी बल्कि 55 मिलेगी. प्रोग्राम को चला के आपको दिखाते हैं सो दैट यू एग्री विद मी दैट व्हाटएवर आई हैव सेड इज करेक्ट. अगर सपोज करें कि यहां पे मैंने इनपुट जो है वो लिखा हुआ है 4 दफा, तो आपके ख्याल में आउटपुट के अगेंस्ट आउटपुट क्या आएगी? सो अगेंस्ट लाइन नंबर 22 the input variable would have 987. Against line number 23, the input variable would have 55. Against line number 24, the input variable would have 36. Against line number 25, the input variable would have stored a value 45. और अगर इस स्टेज के ऊपर मैं सी आउट करवाता हूं लाइन नंबर 26 में तो आपको आउटपुट जो मिलेगी that would be only 45. Let's run the program to see that our concept was valid. हम अब इस कोड को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं और हमें यह पता है कि 5 एंट्रीज पड़ी हुई हैं फाइल में. हम यहाँ पे हर एंट्री जो है उसको इनपुट कराते हैं और हर एंट्री को इनपुट कराने के बाद फौरन उस एंट्री को आउटपुट करवा देते हैं. लाइन नंबर 22 में पहली इनपुट आई, आपने फौरन उसको आउटपुट करा दिया. लाइन नंबर 25 में दूसरी इनपुट आई, आपने फौरन इसको आउटपुट करा दिया. कि आप हर एक लाइन में एक इनपुट ले रहे हैं फिर उसको साथ ही आउटपुट करवा रहे हैं. गिवन द फैक्ट कि यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे 5 एंट्रीज पड़ी हुई हैं, आपने यही वाली स्टेटमेंट जो है इसको 5 दफा रिपीट कर देना है. अगर इस स्टेज के ऊपर मैं अपने प्रोग्राम को चला के दिखाऊंगा आपको विद द कंपाइलर एंड योर नोटपैड फाइल साइड बाय साइड, तो अगेंस्ट दीज 2 स्टेटमेंट्स यू गेट 987 एज एन आउटपुट. अगेंस्ट दीज 2 स्टेटमेंट्स यू गेट 55 एज एन आउटपुट. Against these 2 statements you get 36 as an output. Against the next 2 statements you get 45 as an output, and against these 2 statements which are at line number 34 and 35 you get -3 as an output. Let's run the program to see whatever we said was correct. So ये आपके पास जो है वो फाइल है और ये आपके पास जो है वो आउटपुट पड़ी हुई है. What is a loop? What is a loop? Repetition. If you want to repeat certain statements again and again, you could use a loop. If you just look at our code right now, आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 2 statements हैं, which is in input and see out, the output is input, ये 5 दफा repeat हो रही है. तो instead of writing these 5 times, you could just write them a single time और इनके ऊपर आप एक loop लगा सकते हैं. And if you know that how many number of times your loop is repeating, the best option would be a counter control loop. हमारे केस में वो होगा for loop. तो हम ये 4 स्टेटमेंट्स जो है नीचे वाली इनको डिलीट कर देते हैं, इनके ऊपर एक लूप लगा लेते हैं. Since I know that this loop has to work 5 times, तो मैं एक काउंटर कंट्रोल लूप लगा रहा हूं जिसकी कंडीशन जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, i <5 तक ये जा रहा है और i++ मैं कर रहा हूं.
तो आप ये देखेंगे कि नाउ आई हैव डन द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दो स्टेटमेंट्स 5 टाइम्स आई हैव सिंपली रिटन अ लूप in such a way that the loop is repeating 5 times. Let's run our program and you would see कि now I again have those 5 entries. Let's now assume कि हमारी फाइल के अंदर जो है वो let's say 10 एंट्रीज हैं या 15 एंट्रीज हैं या 20 एंट्रीज हैं या 100 एंट्रीज हैं. We don't know the number of entries which are placed in our file. So let's say हम यहाँ पे मल्टीपल कोई और वैल्यूज एंटर कर लेते हैं. आपको तो ये पता है कि यहाँ पे जो है वो let's say 10 लाइनें पड़ी हुई हैं, बट आपके कंपाइलर को नहीं पता कि यहाँ पे 10 या 12 लाइनें पड़ी हुई हैं. इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ी फाइल है, आप उसको ओपन करते हैं एंड यू डोंट नो हाउ मेनी एंट्रीज आर प्लेस्ड इन दैट फाइल. इन दैट पर्टिकुलर केस दिस काउंटर कंट्रोल लूप वोंट वर्क बिकॉज यू हैव रिटन कि ये सिर्फ और सिर्फ पहली 5 एंट्रीज जो है वो आपको आउटपुट करके देगा. व्हाट टू डू नाउ? वेल, यू नीड टू चेंज द लूप, और इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आपने इसको रीड करना है until you reach the end of file. The loop has now become a sentinel control loop where the sentinel या जो exiting statement है that is that you have reached the end of file. End of file का एक function है और वो लगाने के लिए आप ये loop जो ऊपर लिखा हुआ है जो कि 5 times run कर रहा है, इसको सबसे पहले convert करेंगे एक while loop में और यहाँ पे एक condition लगाएंगे which is in dot EOF. ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो इन के ऊपर फाइल पड़ी हुई है ना, अगर ये एंड ऑफ फाइल के ऊपर रीच कर जाए तो ये लूप चलाओ. ये इन क्या थी? दिस इन वाज एसोसिएटेड विद योर फाइल व्हिच इज प्लेस्ड एट द डेस्कटॉप. व्हाट हैव यू रिटन इनसाइड दिस व्हाइल लूप? यू हैव रिटन इनसाइड दिस व्हाइल लूप कि इफ द इन रीचेज द एंड ऑफ फाइल, यानी कि आपकी अगर फाइल जो है वो सबसे एंड को रीच कर जाए तो आपने लूप को चलाना है. लेकिन ऐसा नहीं करना, हमने लूप को बंद तब करना है जब स्टार्ट से हम एंट्रीज को रीड करें और आप एंड ऑफ फाइल को रीच ना कर जाएं. फॉर दैट आई नीड टू सिंपली ऐड अ नॉट एट द फ्रंट ओवर हियर. व्हाट दिस मीन्स इज दैट यू वुड रन योर लूप until you have reached the end of file. As soon as you have reached the end of file, your loop would stop working. So now if I run the same program again, you would see that my program runs and you have read all the entries which were present in your file. So if you don't know the number of entries which are placed in your file, you should not use a counter control loop. You should use एन एंड ऑफ फाइल की स्टेटमेंट वाला while लूप जो कि आपको ये बता दे कि लूप तब तक चलाना है जब तक कि फाइल जो है वो अपने एंड के ऊपर नहीं पहुंच गई. देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वांट टू रीआइटरेट ओवर हियर. प्लीज नोट कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो 12 पड़ी हुई हैं और आखिरी लाइन के अंदर मैंने कोई एंट्री नहीं रखी. सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं गलती से एक एंटर साइन क्लिक कर देता हूं. अब आपकी जो एंड ऑफ फाइल है ना, that is not 12 entries, those are 13 entries. Please note कि यहाँ पे आखिरी इनपुट जो है वो आ रही है आपके पास 448 और सेकंड लास्ट इनपुट आ रही है 3848. and if you want you can count these entries. ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंट्रीज आ रही है. ठीक है जी, 12 एंट्रीज इसलिए आ रही थी क्योंकि ये फाइल के अंदर 12 एंट्रीज पड़ी हुई थी और यहाँ पे एंड पे एक एंटर साइन नहीं पड़ा हुआ था. मैं यहाँ पे एक एंटर साइन ऐड कर रहा हूँ, फाइल को सेव कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम को दोबारा चला रहा हूँ, तो आप अब ये देखेंगे कि आपके प्रोग्राम के अगेंस्ट 12 एंट्रीज नहीं आएंगी बल्कि 13 एंट्रीज आएंगी. प्लीज लुक दैट इन द लास्ट लाइन नाउ यू हैव गॉटन दिस 448 ट्वाइस. इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है जब आपने फाइलिंग के ऊपर काम करना है कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग मल्टीपल फाइल्स, आपकी फाइल में एंड पे एक खाली लाइन नहीं पड़ी होनी चाहिए.